कांगड़ा जिले की खूबसूरत विधानसभा नगरोटा बागवा। नगरोटा विधानसभा पालमपुर, कांगड़ा और धर्मशाला विधानसभाओं के बीच में स्थित है। नगरोटा में आप कुदरत का जमकर दीदार कर सकते हैं। नगरोटा से धर्मशाला की ओर जाओ तो खूबसूरत धौलाधार बाहें फैलाए स्वागत करती नजर आती हैं, और अगर पालमपुर का रुख करें तो सैकड़ों एकड़ में फैले चाय के बागान दिल मोह लेते हैं। चामुंडा मां का मशहूर मंदिर भी नगरोटा विधानसभा में ही पड़ता है। नगरोटा विधानसभा में कुल 71,943 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की तादाद 35,283 है, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या 36,660 है। नगरोटा विधानसभा एक जमाने में बीजेपी के गढ़ के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन साल 1998 के बाद से यहां कांग्रेस का एक छत्र राज चल रहा है। जी हां, इस सीट पर गुरमुख सिंह बाली, जो जीएस बाली के नाम से प्रदेश में मशहूर हैं, साल 1998 से इस सीट पर काबिज हैं। बाली ने 1998 में बीजेपी के रामचंद भाटिया को हराया था। साल 2003 में भी बाली ने रामचंद भाटिया को फिर से मात दी, लेकिन साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेला और मैदान में मंगल सिंह चौधरी को उतारा, पर बाली ने मंगल को 5,000 से भी अधिक मतों के अंतर से मात दी। बाली को जहां 28,381 वोट पड़े, वहीं मंगल चौधरी को 22,630 मत हासिल हुए। इस दफा भी बाली और मंगल में ही मुकाबले के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी की पहली सूची में मंगल चौधरी को नगरोटा से टिकट मिल गया है, जबकि बाली को टिकट मिलना करीब करीब तय है, बस ऐलान होना बाकी है। नगरोटा विधानसभा सीट कांगड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। साल 2009 के आम चुनाव में यहां भाजपा के राजन सुशांत और कांग्रेस के चंद्र कुमार के बीच मुकाबला था। सुशांत ने चंद्र कुमार को 20,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के मतों के अंतर को देखकर कोई भी ये अंदाजा आसानी से लगा सकता है कि नगरोटा सीट पर कांग्रेस कितनी मजबूत है। नगरोटा विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीएस बाली बीते 15 सालों से काबिज हैं। लिहाजा जब हमने विकास के मसले पर उनसे बात की तो वो अपने कार्यकाल को लेकर काफी आश्वस्त दिखे। मेरी कंस्टिट्यूंसी में 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, आज 14 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हाई स्कूल दर्जनों बना दिए मैंने इन 15 सालों में। ऐसे ही मिडिल स्कूल, कोई गांव नहीं रहा जहां मिडिल स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है। मेरी कंस्टिट्यूंसी का अधिकांश एरिया जो था वो बुरे तरीके से सड़कों से कटा हुआ था। आज हर गांव को सड़क है। कोई गांव मेरा ऐसा नहीं है जो सड़क से कनेक्टेड ना हो। बाली इस दौरान प्रदेश सरकार पर भी बरसे। बाली के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान नगरोटा बागवा में तहसील स्थापित कराई थी, लेकिन आज तक उसमें पूरा स्टाफ नहीं आ पाया है। बाली के मुताबिक टांडा मेडिकल कॉलेज में कुछ क्लासें शुरू करने के लिए केंद्र ने पैसा दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार उसमें अपना हिस्सा नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से देरी हो रही है। मैंने चंगर के क्षेत्र का और पलम के क्षेत्र का दोनों को बराबरी पे लेके आया। हमारी पहले तहसील जो थी वो बुड़ो में थी, मेरी कंस्टिट्यूंसी की, जो कि इंटीरियर है। एक नई तहसील जो थी कांग्रेस पार्टी के टाइम पे हमने नगरोटा बागवाओं को दी, और इस बीजेपी सरकार ने उसमें अपना स्टाफ तक नहीं दे पाए। पूरे 5 वर्ष हो गए। पुलिस स्टेशन जो था, पुलिस का जो चौकी थी, उसको पुलिस स्टेशन किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि थी हमारी टांडा मेडिकल कॉलेज को बनाना, संवारना और तैयार करके उसको चालू करना। वो चालू किया, और आज हमने 150 करोड़ रुपया, 125 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिलकर के, उनसे बात कर करके सुपर स्पेशलिस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज स्टार्ट हो सके, लोगों को यहाँ राहत मिल सके, यहीं पे सारे इलाज हों, उसके लिए लाए। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि उस पैसे को ठीक ढंग से खर्च नहीं कर पा रही।
वहीं कांग्रेस विधायक जीएस बाली के विचार जानने के बाद हमने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी मंगल चौधरी का रुख किया। बकौल मंगल, मौजूदा सरकार के शासनकाल में नगरोटा विधानसभा में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे काम जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो पाए थे, उन्हें प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बीते 4.5 साल के अपने कार्यकाल में बखूबी अंजाम दिया है। नगरोटा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार ने कॉलेज की मात्र घोषणा की थी और मात्र 1 करोड़ रुपए से कॉलेज की शुरुआत करने का प्रयास किया था। सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और उस कार्य को हमारी सरकार ने 6 करोड़ रुपए का प्रावधान करवा करके कॉलेज शुरू करवाया। इसके अलावा आज नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में हमने जनता के लिए पेयजल मुहैया कराया है। यह भारतीय जनता पार्टी की ही मेन उपलब्धि रही है, जबकि पिछली सरकार में जो आज नगरोटा के वर्तमान विधायक भी है कांग्रेस के, वो मंत्री थे, अपने कार्यकाल में प्रत्येक गांव में नलकूप या हैंडपंप प्रोवाइड नहीं करवा सके। मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन हमने आज अगर हम नगरोटा में 2 सब डिवीजन हैं आईपीएच विभाग के, उसमें हमने हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 हैंडपंप जनता को मुहैया करवाए हैं। विधायक ने केवल मात्र घोषणा की थी, वो हमने करवाए। विधायक उस कार्य को अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा विधायक की कोई खास उपलब्धि तो नजर आती नहीं। जहां तक सड़कों की बात है, आज नगरोटा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ा है। गांव क्षेत्र की जनता जब गांव से जुड़ी है तो इसका श्रेय हमारी ही सरकार को देती है, क्योंकि हमारी सरकार में जब 98-3 के तेवर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार थी, तो उसमें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनी हैं, ये हमारी सरकार की देन है और हमारी सरकार ने। मंगल चौधरी ने इस दौरान कांग्रेस के विधायक जीएस बाली पर भी निशाना साधा। मंगल के मुताबिक बाली 15 साल से इस सीट पर काबिज है, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ऐसा कोई काम नहीं कराया जिसे जनता याद करे। मंगल ने बाली को व्यर्थ का क्रेडिट लेने वाला करार दिया। वर्तमान विधायक कांग्रेस के, इन्होंने पिछले 5 साल तो क्या, पिछले 15 वर्ष से उनका तीसरा टेन्योर जा रहा है। जब से मैंने चुनाव लड़ा 2007 में, मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, तो उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार ने जनता के साथ बहुत झूठे वायदे किए थे और जिन वायदों को लेकर के जनता के बीच गए थे, जनता ने इनको समर्थन दिया, लेकिन इन्होंने कोई भी बड़ा वायदा जो है पूरा नहीं किया। उदाहरण के तौर पर नगरोटा क्षेत्र में तहसील का जो कार्य है वो पूरा नहीं करवा पाए विधायक। नेताओं के बाद हम जनता के बीच पहुंचे और विकास के मसले पर राय ली। हमें विकास पर जनता की राय अलग अलग मिली। कोई विधायक के काम से खुश दिखा तो कुछ में रंज नजर आया। इसी तरह जनता के एक तबके में प्रदेश सरकार के लिए भी मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। रोजगार के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय प्रेम कुमार धूमल जी की, जो हिमाचल प्रदेश में उनके द्वारा रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाए गए, डेवलपमेंट के काम भी हुए। जैसे कि नगरोटा में पेयजल की बात थी, तो माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यहाँ हमारे बूंजा हैंडपंप जो है, जो नगरोटा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर लगे। अभी पीछे पानी के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा क्रोध लोगों में था कि यहाँ पानी पीने को नहीं मिल रहा था। हमारे जो जितना चंगर क्षेत्र है, चंगर की तो बात छोड़िए, पल्लम में भी पानी पीने को नहीं मिला। शहर में भी यही समस्या रही है। सड़कों की बहुत बुरी हालत है। अस्पताल में यहाँ पे बहुत बुरी हालत रही, स्टाफ नहीं था।
विकास के कार्य जैसे कि आपको मालूम है कि बाली साहब जो थे पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी के पद पे विधायक चुने गए थे और सरकार जो बीजेपी थी, उसके बावजूद भी नगरोटा कंस्टिट्यूंसी में इतने विकास के कार्य हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ा काम जैसे है नगरोटा में राजकीय कॉलेज जो महाविद्यालय खुला है और टांडा मेडिकल कॉलेज है। हमारे यहाँ से एक ओबीसी हॉस्टल खोला गया है। हर गांव में लगभग पानी की कोई समस्या नहीं है। हैंडपंप बहुत सारे लगे हुए हैं। लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं एक रास्ता चाहता हूँ। कौन सा? जो आदमी मर जाते हैं उनके उठाने के लिए या रास्ता ही नहीं बना आज तक। जिंदगी में 2 पंचायतें हमारी, एक बठियार पंचायत अंबाड़ी पंचायत है, दूसरी हटवास पंचायत है। ना हटवास बनाती है ना अंबाड़ी बनाती है। पहले तहसील नहीं थी, उस तहसील का बच्चे सर्टिफिकेट बनाने जाते थे, कांगड़ा में पूरा दिन लगा जाता था। अभी तहसील का, कॉलेज का, लड़कियां कॉलेज जा नहीं सकती हैं, कितने केस हो रहे हैं। अब नजदीक कॉलेज बन गया है। परिसीमन ने नगरोटा विधानसभा की तस्वीर को काफी बदल दिया है। जानकारों की राय में कांग्रेसी नेता बाली के प्रभाव वाले काफी इलाके धर्मशाला विधानसभा में मिला दिए गए हैं, जिसका नुकसान बाली को विधानसभा चुनाव के दौरान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद बाली अपनी स्थिति को लेकर काफी आश्वस्त हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव के दौरान नगरोटा में किस पार्टी का परचम लहराएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन नेताओं के साथ साथ जनता ने भी खुद को चुनाव के लिए तैयार कर लिया है।